श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज है 19 दिसंबर, तुमुरका जयंती। आज हम लोग तुमुरका महादेव जी के बहुत ही अचूक और लाभदायक उपायों के बारे में जानेंगे, जिनको पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था। उसको सुन के समझ के मैं आप लोगों के लिए उपाय लेके आई हूँ। इस उपाय को आपको अपने घर में नहीं करना, आपके आसपास जो भी मंदिर होगा, कोई भी मंदिर हो, बस उसमें श्री हरि नारायण जी की फ़ोटो होनी चाहिए, उनकी मूर्ति होनी चाहिए। वहीं पे आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही साधारण सा उपाय है, लेकिन इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। इस वीडियो में आपको दो उपाय बताने वाली हूँ। इन दोनों ही उपायों से आप अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं तथा धन लक्ष्मी, जिसके यहाँ वैभव नहीं है, हर कोई उसका अपमान करता है, उसके सम्मान को ठेस पहुँचती रहती है, इन सभी परेशानियों को इस उपाय से दूर किया जा सकता है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, वरना आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, फिर बाद में कहते हैं कि हमें आधी जानकारी दी। इसलिए मित्रों, आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है मित्रों, तो चलिए मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए जान लेते हैं ऐसे वो कौन से दो उपाय हैं जो हमें आज करने हैं। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। इस उपाय के लिए हमें चाहिए बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र, वो कहीं से भी खंडित ना हो, और उस बेलपत्र में डंडी ज़रूर है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही आपको चाहिए एक अक्षत दाना, चावल का एक अक्षत दाना, जो कहीं से वो भी खंडित ना हो। केवल एक ही दाना लेना है, लेकिन अक्षत होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी में आप लोग टूटा दाना ले लेते हैं, फिर वह उपाय का हमें दोष लगता है, वो हमारा उपाय पूरा नहीं होता। फिर आप लोगों को ये लगता है कि मैं इतने सारे उपाय करते हमें फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए एक चावल का दाना अक्षत लेना है। इसके साथ ही एक कलश आपको जल लेना है, तांबे के लोटे में, और ये जल आपको अपने घर से ही लेना है। किसी भी मंदिर के परिसर से या रास्ते में कहीं से भी नहीं लेना, आपको ये जल अपने घर से ही लेके जाना है। और कलश आपका तांबे का होना चाहिए, ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। एक बेलपत्र ले लिया और एक कलश तांबे का जल। इसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। और वही नियम जो आप हमेशा करते हैं कि उत्तर दिशा में खड़े होकर ही आपको हर एक उपाय करना है, जिससे जो आपका हाथ है वो जलाधारी की तरफ रहेगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, किसी भी दिशा में खड़े होकर आपको नहीं करना। इसके बाद जो आप कलश लेके गए हैं, दोनों हाथों से उसको पकड़ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद आपको अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है। ये दोनों चीज़ें भी ध्यान रखें। जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हैं, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देते, अपना नाम नहीं लेते। अपना नाम लेना, अपने गोत्र का नाम लेना। इसके बाद दोनों हाथों से इस कलश को पकड़ के आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस जल को शिवलिंग पे पूरा समर्पित कर देना है, पूरा जल आपको चढ़ा देना है। ठीक है, उसमें लोटे में बचाना नहीं है। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जो आप एक बेलपत्र लेके आए, तो उस बेलपत्र को रखिए। उसके ऊपर आपको चावल का दाना रखना है, जो अक्षत लाए हैं वो। इसके बाद में अपने बाएं हाथ से उस बेलपत्र को ढक लेना है, दोनों ही हाथों के अंदर वो बेलपत्र रहेगी। इसके बाद जिस मनोकामना से आप इस उपाय को कर रहे हैं उसको बोलना है, और उस हाथ को आपको उल्टा कर देना है। बेलपत्र नीचे, चावल का दाना नीचे हो जाएगा और बेलपत्र ऊपर हो जाएगा। इसके बाद उसी स्थिति में आपको महादेव को जलाधारी के ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। स्मरण रहे, चावल का दाना आपका नीचे आ जाएगा और बेलपत्र ऊपर हो जाएगी, जलाधारी के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करना है, उल्टा सीधा मत करिएगा, वरना आपको इस उपाय का लाभ नहीं मिलेगा। जो बेलपत्री होगी उसकी डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। इस बात का भी स्मरण रहे कि वो डंडी आपको उल्टी दिशा में नहीं करनी, जलाधारी की तरफ ही करनी है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में जिस मनोकामना से आपने यह उपाय आरंभ किया था, वो मनोकामना वहीं पर
जलाधारी के समक्ष बैठकर अपने हाथ को स्पर्श करते हुए, जलाधारी को पर स्पर्श करते हुए आपको अपनी मनोकामना बाबा से कह देनी है। हृदय की अपनी सारी बातें आपको कह देनी है कि आप धन की इच्छा से या वैभव के लिए जिस भी उद्देश्य से उपाय को कर रहे हैं वह आप पूरी बात महादेव के समक्ष कह दीजिए। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, यह उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। इस बात का भी आपको स्मरण रहे। गुरु जी ने अपनी कथा में कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने या इससे कम समय में ही, मतलब 3 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से यह छोटा सा उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन। अब जान लेते हैं कि दूसरा उपाय, उसमें हमें किस उद्देश्य से करना है। जिनके यहाँ लोन है, कर्जा है, बहुत वैभव नहीं है, इन सभी के इच्छा पूर्ति ही तो आपको यह दूसरा उपाय करना है। इसके लिए आपको एक तांबे का कलश लेना है और यह उपाय भी आपको मंगलवार के दिन ही करना है। इसके साथ ही इस कलश में आपको जल भरना है, अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद आपको दूसरी चीज़ चाहिए, थोड़ी सी हल्दी। अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी है तो 1 गांठ ले लीजिए, अगर गांठ वाली नहीं है तो थोड़ी सी पिसी हल्दी, चुटकी 2 चुटकी ले लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। हल्दी ले लीजिए और 1 लोटा जल, क्योंकि हल्दी संपदा का प्रतीक होती, इसलिए इसका उपयोग पूजा में किया जाता है। इसके साथ ही आपको कमलगट्टा ले लेना है, केवल 1 कमलगट्टा, इससे ज़्यादा नहीं। हल्दी, 1 लोटा जल, कमलगट्टा और इसके साथ 1 लाल फूल, वो कोई सा भी होगा, बस लाल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि गुलाब का ही हो या गुड़हल का हो, जो भी आपके आसपास आसानी से मिल जाए, बस लाल फूल होना चाहिए। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे मंदिर में। मंदिर में वो कोई सा भी मंदिर हो सकता है, गणपति भगवान जी का भी हो सकता है, बालाजी महाराज जी का भी हो सकता है, बस पास का मंदिर होना चाहिए। या तो भोले बाबा के भी मंदिर हो जाएगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। बस आपको यह उपाय करना है मंदिर में जाके। मंदिर में पहुँचने के बाद आप जो कलश लेके गए हैं उसको रख दीजिए। उसके बाद एक तरफ खड़े होकर आपको परिक्रमा आरंभ करनी है। परिक्रमा आरंभ करने से पहले आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का बोल के आपको परिक्रमा आरंभ कर देनी है। जैसे ही आपकी पहली परिक्रमा पूरी होगी, आपको फिर से ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलना है। ऐसे ही करके आपको 7 परिक्रमाएं करनी है और मंत्र बोलना है। ध्यान से 7 परिक्रमाएं करिएगा, मंत्र भी बोलना है। इसके बाद में जैसे आपकी परिक्रमा खत्म होगी, आपको अपना नाम व गोत्र का नाम बोलकर माँ लक्ष्मी जी से विनती करनी है कि हे माँ, हमारे घर पे धन नहीं रुक रहा है, वह आप पे दया करें और आपके यहाँ धन आने लगे। इसके बाद वो कलश ले जाके आपको आपके नज़दीक में जो पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के तने पे आपको उस कलश का पूरा जल पिपलेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना है। पूरा जल याद रहे, यहाँ पे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है, किसी अन्य महादेव का नहीं। यहाँ से आपका दूसरा उपाय भी पूरा हो जाता है। और पिपलेश्वर महादेव से भी आपको विनती करनी है और अपनी मनोकामना यहाँ पे कहनी है। यहाँ से आपका दूसरा उपाय पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, यह 2 बहुत ही सरल उपाय थे जो आज की कथा के थे, जो कि आपको आज यानी 19 दिसंबर को करने हैं तुमुर्का जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है मित्रों।